तो ये जो 6 साल की बच्ची का रेप होता है और वो माँ लेकर के उसको खड़ी होती है, हम तक जी को शर्म भी नहीं आई है बोलते हुए कि गाज़ीपुर जनपद का हॉस्पिटल जो है वो सबसे अच्छा और वेल मेंटेन्ड हॉस्पिटल है। क्योंकि भाई आपको यहाँ से कमीशन सबसे ज़्यादा मिलता होगा, आपको यहाँ से जो है जिसको कहते हैं ना कि यहाँ के चाटुकारिता से आप इतने खुश हैं कि आपने ये बात सदन में जाके कह दी। हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारी कनेक्टिविटी और समर्पण संघर्ष को देखते हुए अगर पार्टी ये निर्देश देती है कि हाँ, हमको अपने इस कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी देनी है, आपको लड़ाना है, तो मैं बिल्कुल लड़ने को तैयार हूँ। उत्तर प्रदेश की सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शौर्या सिंह जी के साथ आज हमारी सीधी बातचीत होगी और गाजीपुर जनपद इनका गृह जनपद है और हम इनसे बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या गैस सिलेंडर को लेकर आ रही है। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आप यहाँ आए और आपने हमें इस लायक समझा कि मैं आपके चैनल पे बैठूं, हमारी बीच वार्तालाप हो और नगर और ज़िले के मुद्दों पे हमारी चर्चा हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जनपद में जितना आप देख पा रहे हैं, लगातार जाती भी हैं, गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं, दुकानों पर मौजूद है, ऐसा सरकार बता रही है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी जो है, अभी जैसे आपने कहा कि आप भी जा रही हैं, जगहों पे घूम रही हैं, देख रही हैं चीज़ों को, तो ग्राउंड रियलिटी जो है वो बहुत अलग है जी। क्योंकि आप ये देखिए कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, इतनी गर्मी में, इतने धूप में, जो एक किसान है या जो एक आप कह लीजिए एक रोज़मर्रा में ठेला चलाने वाला भी कोई अगर एक इंसान है जिसकी रोज़ की आमदनी मात्र 100 रुपया 200 रुपया है, अगर वो दिन भर लाइन में खड़ा होकर सिलेंडर लेगा तो वो अपने घर में मतलब जो 100-200 की उसकी रोज़ की आमदनी है वो वहाँ से भी गया, और फिर उसके बाद इस समय काला बाज़ारी इस चरम पे हो रही है, इस तरह से हो रही है कि लोग 1000 रुपया का सिलेंडर ले रहे हैं और उसको ज़रूरतमंद लोगों को 3000-4000 के रेट पे बेच रहे हैं। तो आप तो पहले आपने किसी का हक मार दिया, फिर उसके बाद हमने कोविड में एक देखा कि जिस तरीके से आपातकाल की सिचुएशन आ गई थी, उसी तरीके से ये भी एक बहुत चिंता वाला विषय है। आप देखिए इतने सारे रेस्टोरेंट्स, इतने सारे ढाबे, यहाँ तक कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मतलब राम मंदिर बनाने का या राम मंदिर के नाम पे वोट लेने का काम किया और राम उनके हैं का दावा किया। आप ये देखिए कि जब से राम रसोई खुली थी तब से पहली बार राम रसोई बंद हुई भाजपा के कार्यकाल में। इस गैस के क्राइसिस की वजह से राम रसोई बंद हुई। लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी ने मतलब पुनः 50 साल पहले की जो ज़िंदगी थी कि लकड़ी इकट्ठा करके रखना, लकड़ियों पे गाना बनाना, उपले यूज़ करना, वो वहाँ पे उन्होंने स्थिति ले आ दी है। अभी हम जनपद की अगर बात करते हैं, आप भी जितना देख पाती हैं, बच्चों से मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिताएं हैं जहां पर आप जाती हैं। जनपद में कितने बच्चे आगे बढ़ पाए, बच्चियां आगे बढ़ पाई, गांव की हों या शहर की हों? ऐसा तो लोग कहते हैं कि नहीं, बड़ी मेहनत हो रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे, जब उनकी सरकार थी, तो इकाना स्टेडियम जैसे बड़ी ऐसी चीज़ें बनी जो युवाओं के हित में हो, कॉलेजेस बने जो युवाओं के हित में हो, और उन्होंने हमेशा जो बच्चे, मेधावी बच्चे जो पढ़ने में आगे बढ़ना चाहते हो या स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हो, हमेशा उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता रही है और सद्भावना रही है। लेकिन आज के टाइम में जो हम देख पा रहे हैं, मैं अपने गृह जनपद की बात करती हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कि मतलब छोटे छोटे टूर्नामेंट्स, और हम लोग खुद भी जाते हैं उद्घाटन समापन में, डे नाइट मैचेस होते हैं, तो मैं तो ये देखती हूँ कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो नेता दल हैं या जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, वही लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराते हैं, वो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग बच्चों को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं, और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग ज़िले के नेतागण हैं, वो लोग इन चीज़ों से दूर हैं, वो लोग भागते हैं इन चीज़ों से। जबकि हमारे यहाँ का
जिसको हम कहते हैं राज्यसभा सदस्य हमारे ज़िले में है, हमारे राज्यपाल हमारे ज़िले का है। तो इन लोगों को चाहिए कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं, मेधावी बच्चे जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी रुचि है और उनकी योग्यताएं हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उन लोगों को आगे उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नारेबाजी, फ़ोटोबाजी, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना कि प्रोपेगेंडा फैलाना, खाली दिखा देना कि हम कर रहे हैं, वो चीज़ ज़्यादा है। आपने कहाँ सुना है कि गाज़ीपुर का कोई बच्चा या कोई ऐसा मेधावी छात्र या स्पोर्ट्स पर्सन जो बच्चे हैं, वो किसी अच्छे स्टेडियम में इन लोगों ने भिजवाए हो खेलने के लिए और वो आगे बढ़े हों? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना बिल्कुल हुआ है। हमने नहीं देखा कि आज तक कोई भी हमारे गृह जनपद का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसा हुआ हो कि वो अपने मुख्यमंत्री के या यहाँ के बच्चों को लेके गया हो और उनको किसी अच्छे स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन दिलाया हो, या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आज आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ चले जाइए, वो सरकार में नहीं होने के बावजूद आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपकी सहायता करेंगे। तो ये एक माइंडसेट जो है कि ये सोशल मीडिया की सरकार है और इन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के तहत जो भी इनको दिखाना था, जो भी इनको कहते हैं ना कैप्चरिंग करके लोगों को बताना था, इन्होंने वो काम किया है। अगर हम आपसे कहें, भी बड़ी चर्चा है, भारत विश्व कप जीत गया T20 का, सूर्य कुमार यादव का गांव हथौड़ा, मैं कहूँ अभी तो सांसद अफजल अंसारी जी भी गए थे जी, बड़ी चर्चा हो रही है। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें हमारे सांसद गए, और अगर सूर्य कुमार कल पिछले आप उसमें जाइए, अगर खेलना चाहते, ऐसे सूर्य कुमार हमारे गृह जनपद में लाखों घूम रहे हैं, जिनको आवश्यकताएं हैं एक मजबूत हाथ की, मजबूत कंधे की, कि उनको आगे बढ़ा करके लेके जा सकें। कि आप मुझे कोई एक ऐसा पैरामीटर दीजिए, आप मुझे कोई ऐसा एक मतलब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन कराइए, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। लेकिन कहाँ यहाँ पे है कोई दूसरा सूर्य कुमार? अगर यहाँ बनना भी चाहेगा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के ढकोसले जो हैं उनके बीच में वो दब जाएगा। अगर हम आपसे कहें, जैसे सड़क की बात होती है, लोग कहते हैं कि अगर आप अपने चरपहिया पे भी बैठेंगे तो चाय पीते पीते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सड़क बड़ी अच्छी है आपकी, और गाजीपुर में तो खास तौर से क्या है ऐसा, आखिर क्यों नहीं सही हो रहा? देखिए, गाजीपुर की सड़कों का तो ये हाल है कि जब हमारा कई बार लखनऊ आना जाना होता है, लेकिन जब हम लखनऊ से वापस आ जाते हैं, नगर के अंदर घुसते हैं, तो रूह कांपने लगती है कि इतने गड्ढे हैं यहाँ पे, इतने, मतलब मेरा घर तो एकदम नगर पालिका के बीचों बीच है, लेकिन आप यहाँ से निकल करके आप इधर गोरा बाज़ार साइड उधर चले जाइए, चाहे आप इधर रुई मंडी चले जाइए, आप लाल दरवाज़ा चले जाइए, मतलब ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं कि अगर आप नहीं देख करके चलेंगे तो आपका गिरना, चोट लगना तय है। और ये नगर पालिका की बात मैं बता रही हूँ। मतलब नगर पालिका के अंदर आप देखिए कि जो स्थितियाँ चल रही हैं, मतलब बजट भी आ रहा है और बजट का पैसा आप उठा भी रहे हैं, आपके ठेकेदार काम भी जो आपने पेपर पे दिखाया है वो कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो कहाँ रहा है ये जनता को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि बीजेपी वाले कहते भी हैं कि आपके सांसद हैं, आपके विधायक हैं, सब कुछ तो ठीक है। जब हम ही को सब कुछ करना है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नगर पालिका हम कहते हैं कि नगर की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनका जिम्मेवार नगर पालिका अध्यक्ष होता है। नगर पालिका की साफ सफाई, नगर पालिका की और मैं ये भी कहती हूँ, आप गाँव में चले जाइए, आप जमनिया चले जाइए, आप जंगीपुर चले जाइए, आप मोहम्मदाबाद चले जाइए, वहाँ की सड़कें बहुत बेहतरीन हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन यहीं पे जो नगर की स्थिति है वो इतनी ख़राब क्यों है? मैं कहती हूँ जो हमारा विधायक है, विधायक के अंडर में विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उनको निर्माण कार्य करना है, लेकिन जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसके हाथ में, और उसका बजट तो विधायक से भी ज़्यादा है, और उसके हाथ में सिर्फ आपका नगर है। जब आप अपने बजट से नगर का सुंदरीकरण नहीं कर सकते, नगर का विकास नहीं कर सकते, मैं आपको सुशील जी बताऊं, नगर पालिका में जितने फंड आता है, अगर एक नगर पालिका अध्यक्ष ईमानदारी से काम करके अपने उस फंड को नगर पालिका में बेहतरीन तरीके से लगा दे तो गाजीपुर को बनारस, लखनऊ, दिल्ली जैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे जितने आपके काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका वेतन रोक दिया जाएगा, उनका ही कटौती कर दी जाएगी।
मतलब भ्रष्टाचार की सीमा तो आप ये देखिए कि पानी लगने के लिए जो टैंकर, जो आरओ के सिस्टम्स आए थे वो गायब हैं, वो नहीं लगे हैं। लोहे के कूड़ेदान जो होते हैं वो गायब हैं, कहीं आपको नहीं दिखेंगे। तो नगर पालिका की तो घोटालों की तो एक लंबी सूची है। नगर पालिका के घोटाले जो हैं वो पैसे कहाँ गए नगर पालिका के, हमारे घर के सामने इतनी बड़ी देखिए नगर पालिका के फंड की वो बिल्डिंग बन रही है। तो नगर पालिका की तो ये स्थिति है गाजीपुर में। तो आप दूसरों पे सवाल खड़ा करते हैं, आपके जो फंड नगर पालिका के लिए मिल रहे हैं उससे आप अपने सोने की कोठियाँ बनवा रहे हैं। वो फंड अगर आप यूज़ करते जनपद वासियों के लिए, नगर वासियों के लिए, तो जनपद का विकास होता। लेकिन कहते हैं ना, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से जब मैं बात करता हूं तो सोरा जी कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी, आपके नेता भी थे, कैबिनेट का पूरा कुनबा ही जनपद का था, आपने फिर क्या किया? हमने क्या किया भाई, देखिए सुशील जी, आज भी गाजीपुर की जो बहुत बेहतरीन और सुंदर रोड हैं, आप यहाँ से लेकर के आप मौनी बाबा तक चले जाइए, उस इलाके में भी, चाहे गोरा बाज़ार की भी जो सड़कें हैं, उस समय भी जो सुंदरीकरण सपा की सरकार में जो सड़कें बनी थी वो सपा की सरकार की ही बनी हुई सड़कें हैं। दूसरी चीज़, आप सपा की सरकार की बात करते हैं तो सपा की सरकार में आप 6 लेन उठा लीजिए, 4 लेन उठा लीजिए, जो बेहतरीन रास्ते बने हैं वो सपा के देन है, वो सपा सरकार की देन है। आज हम बात करते हैं, मतलब कहते हैं कि आदमी इतने समय से 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, उसके बाद भी इनके पेट में यही दर्द होता है कि समाजवादी पार्टी ने किया क्या। तो 5 साल के कार्यकाल में और आप अपने 2 टर्म के कार्यकाल में आप एक बार तुलना कर लीजिए खुद, आपको तो शर्म आनी चाहिए ये पूछते हुए भी। हम कहें महिला सुरक्षा की बात होती है, बेटियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन गाजीपुर जनपद में लोगों ने सोरा जी कैसा चेहरा देखा अस्पताल के बाहर बच्ची जी, आपने भी उस चेहरे को देखा। मैं उसे बयान नहीं कर सकता, मन आंखें भर आती हैं। बड़े बड़े अधिकारी थे, क्या कहेंगी वो, मैं कहूँ लोग देख के ही लोगों ने कहा यार सवाल जवाब। देखिए जिसको हम कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के, हम तो उनको अब एक पपेट मानते हैं, ब्रिजेश पाठक जी। मतलब 2 से 3 बार मुझे लगता है कि हाल में उनका दौरा हुआ है जिला अस्पताल में, और सदन में जा कर के उस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट रखा अपना पेपर दिखाते हुए कि सबसे अच्छा हॉस्पिटल की सिचुएशन गाजीपुर की है। तो ये जो 6 साल की बच्ची का रेप होता है और वो माँ लेकर के उसको खड़ी होती है, हमारे जनपद के बड़े भाई हैं राजकुमार जी, उन्होंने बहुत बहादुरी से, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस मुद्दे को लड़ने का काम किया। मैं आपको बताऊं कि मतलब वो देख के इतनी पीड़ा हुई, जब तक मेरे तक ये न्यूज़ आई तब तक लेट हो गया था। वो मैटर राजकुमार जी ने अपने हिसाब से उसको टैकल किया था, नहीं तो मैं भी ज़रूर वहाँ जा कर के और मेरे से जो हो सकता बनता मैं वहाँ खड़ी होती। मतलब वहाँ आप ये बदतमीज़ी और बेशर्मी देखिए कि मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मेडिकल वहाँ के हॉस्पिटल का सीएमओ, हमारे ज़िले के अंतर्गत के अधिकारीगण वहाँ खड़े होकर के इस बहस में पड़ते हैं कि हम सुपीरियर हैं और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं गिनाते हैं, ना कि जो उस बच्ची को उस मौके पे उपचार मिलना चाहिए। वो तो कहिए उस बच्ची का भाग्य है कि वो ज़िंदा है। अगर कहीं वो बच्ची अगर मर गई होती, अगर उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटाइजिंग हो गया होता कि वो बच्ची अपंग हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है इस मानव शरीर के साथ, और अगर ऐसा कुछ होता तब ये अधिकारीगण और ये लोग क्या जवाब देते। क्योंकि निहायती ये जिसको हम कहते हैं ना, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है कि आपको या तो दवाएं बचाती हैं या दुआएं बचाती हैं। तो गाजीपुर की मेडिकल कॉलेज की स्थिति इतनी ख़राब है कि अल्ट्रासाउंड की मशीन तक एक उनके पास में नहीं है, कि अल्ट्रासाउंड के लिए भी वो बाहर भेजते हैं, और बाहर भेजने के बाद एक लंबी लाइन होती है मेडिकल कॉलेज में। मतलब मैं क्या ही बताऊं, एक मल्टीविटामिन और एक दवाइयों के अलावा इनके पास दूसरा कोई उपचार नहीं है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको सुना दूंगी तो आप कहेंगे कि आप कैसे वहाँ से ज़िंदा बच के आई हैं जी। तो ये मेडिकल कॉलेज की हालत है, और ब्रिजेश पाठक जी को शर्म भी नहीं आई ये बोलते हुए कि गाजीपुर जनपद का हॉस्पिटल जो है वो सबसे अच्छा और वेल मेंटेन्ड हॉस्पिटल है। क्योंकि भाई आपको यहाँ से कमीशन सबसे ज़्यादा मिलता होगा, आपको यहाँ से जो है जिसको कहते हैं ना कि यहाँ के चाटुकारिता से आप इतने खुश हैं कि आपने ये बात सदन में जाके कह दी। तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ यहाँ के चिकित्सा डिपार्टमेंट से, बिल्कुल भी नहीं हूँ। अंतिम सवाल अगर मैं स्वराज आपसे कहूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव, सरगर्मियाँ तेज हैं,
क्या होगा फिर इस बार? सपा क्या कर? देखिए, यहाँ पे बात सपा की और भाजपा की अब नहीं रह गई है। अब यहाँ पे बात रह गई है डेवलपमेंट की, यहाँ पे बात रह गई है आम जनता की। क्योंकि आपने जैसे यूजीसी का बिल देखा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्वर्णों की राजनीति की, हमेशा स्वर्ण स्वर्ण चिल्लाते रहे, कहते रहे, और लास्ट में जब उनको ये समझ में आया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए अब भारी पड़ रहा है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और तो इन्होंने यूजीसी का बिल ले आ दिया। इनको ये समझ में आया कि भाई अगड़े तो इतने हैं और बाकी पीडीए इतना बड़ा है, तो हमको जो है अब इन लोगों को लेकर के चलना है। तो ये तो सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति है। अब आज आप उनका वोट लेकर के कल आप उनके भी पीठ पे खंजर भोंकेंगे। तो आज हमारी जो आम जनता है उसको भी पता है कि अब हमको जुमलेबाजी वाली सरकार और झूठे वादे नहीं चाहिए। हमको ऐसी चीज़ चाहिए कि हमारे आने वाले जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो। हमको कोरोना और ये गैस की महामारी और हमेशा कोई ना कोई खाद्य की महामारी हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर की महामारी हो, मेडिकल सेक्टर की महामारी हो, हमें ये अब नहीं चाहिए। हमारा देश जो आगे बढ़ना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, वुमेन एम्पावरमेंट में बढ़ना चाहिए, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि खाली जुमले दे करके हमें संतोष दिया जा रहा है। तो अब वो जनता जानती भी है और हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो ये चीज़ें हम लोग के सामने भी आती है। अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री के का बयान आ रहा है कि उनको महिला आरक्षण का बिल लाना है, लागू करना है जी। तो भाई इन्होंने ये जब फर्स्ट टर्म में भी इन्होंने ये बात की थी, लेकिन सेकंड टर्म तक ये आरक्षण ला नहीं पाए। तो ये फिर बंगाल के चुनाव के समय ये आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? ये आरक्षण की बात करेंगे, फिर ये 27 तक टहलाएंगे, फिर 27 में आरक्षण की बात करेंगे, फिर उसके बाद अगर इनका चुनाव निकल जाएगा तो ये फिर महिलाओं को जो है ये कहेंगे टाटा बाय बाय वाला इनका हिसाब किताब हो जाएगा। तो अगर 2 टर्म में आप आरक्षण नहीं लेकर के आए, आप आरक्षण लाते, जैसे स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने महिला आरक्षण लाया, जो हमारे ज़िले की सबसे सर्वप्रथम महिला जो थी सीमा यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, वो रिजर्वेशन के बाद सबसे पहली। तो अगर आपका कुछ करना था तो आप ऐसा कुछ करके दिखाते महिलाओं के लिए, लेकिन आपने क्या किया? महिलाएं सिक्योरिटी इस समय ज़ीरो हो गई, महिलाएं एजुकेशन सेक्टर में पीछे हो रही हैं, महिलाएं, आपने सिर्फ क्या किया है, जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आपने आगे बढ़ाया है ताकि वो आपकी बड़ाई करें, आपकी जो एक नाकाम वो है उसको आगे लेके आएँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। राजनीतिक सरगर्मियों में ये चर्चाएं हैं। गाजीपुर जनपद की अगर मैं बात करूं शौर्या जी, अगर मौका मिला कभी तो शौर्या जी क्या चाहेंगी जो बदलाव हो? दबी जुबान अब तो लोग कह भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा दिखाया, मुझे प्रवक्ता भी बनाया, और जितने भी हमारे पार्टी दल के सीनियर नेतागण हैं वो हमारे गार्जियन हों, चाहे अफजाल अंसारी जी हों, चाहे माननीय विधायक ओम प्रकाश जी हों, चाहे जयकिशन साहू जी हों, वीरेंद्र जी हों, ये सब लोग हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। और रह गई बात कि हमें एज अ कार्यकर्ता हमारा काम है ग्राउंड पे चलना और काम करना, और हमारी मेहनत को देखते हुए, हमारी कनेक्टिविटी और समर्पण संघर्ष को देखते हुए अगर पार्टी ये निर्देश देती है कि हाँ हमको अपने इस कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी देनी है, आपको लड़ाना है, तो मैं बिल्कुल लड़ने को तैयार हूँ। और नगर में उसी तरीके से मेरा चलने का काम है, लोगों से कनेक्ट होने का काम है, तो मैं उसी तरह चलती रहूँगी। अगर पार्टी को लगता है, वो मेरे पे भरोसा दिखाती है, तो मैं बिल्कुल लड़ूँगी। गाजीपुर जनपद मैं कहूँ पूरे उत्तर प्रदेश में ये सरगर्मियाँ, और अपनी आवाज़ के साथ आपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा होगा सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शौर्या सिंह जी से। गाजीपुर जनपद में इनका मैं कहूँ गृह जनपद है ये, और अभी लखनऊ से वापस आई हैं। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद भैया।